दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस समय जो एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, उसकी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है प्रतिशत, परसेंटेज टॉपिक और पीटी एग्ज़ाम के लिए। हमने अपने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, ये जिस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन हमने कराए थे पिछले वीडियो में अपने। और आज जो पिछले ईयर पेट का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2021 में, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ आज भी कुछ बेहतरीन परसेंटेज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लोग आराम से बने रहिए, एनएचएस के साथ पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो भी पहला क्वेश्चन है, आज पहली प्रॉब्लम है, वो है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। तो एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद क्या हुआ? 10% घट गई। ठीक, इस प्रकार उसके मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम को देख रहे होंगे, आइए दोस्तों इसको जल्दी सॉल्व करते हैं अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में बचा भी नहीं है और थोड़ा सा स्पीड से चलना होगा ताकि सारे टॉपिक को हम जल्दी आसानी से कवर कर सकें। दोस्तों, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि x प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100। ठीक दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया था कि ये जो फार्मूला है, यहाँ पे जो बढ़ती वैल्यू है उसको हम क्या रखते हैं? पॉजिटिव, यानी कि बढ़ती वैल्यू के लिए, या जैसे बढ़ गया, जैसे यहाँ पे मजदूरी बढ़ गई, या अधिकता के लिए। और निगेटिव किसके लिए रखते हैं दोस्तों? तो निगेटिव रखते हैं जब मजदूरी घट जाती है, या फिर मजदूरी में कमी आ जाती है, या आयत के या वर्ग के लंबाई चौड़ाई में कमी आ जाए। ठीक, तो उस केस में हम उस वैल्यू को निगेटिव रखते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो फार्मूला है। आप चाहें तो फार्मूला पे भी इसको रख के फट से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला पे ही। बाकी जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। फार्मूले से ही आप देख लीजिए इसको। पहले क्या करा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले कितना है? 20% पहले बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रही है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक, ये 20% हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या है कि 10% बाद में घट भी रही है, तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि घट रही है 10%। और ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि वाई क्या है, ये घट रहा है। ठीक दोस्तों, और ये ऐसे नीचे 100 अपान 100। ठीक, तो आप इसको देख रहे हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए आगे भी। 20 माइनस 10 यानी कि 10 हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक,
और ये क्या बच जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे ये, ठीक। अब माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है, ये माइनस है और ये वन, ठीक। सॉरी वन नहीं, ये टू है, माइनस। भाई देखिए वन माइनस, इधर माइनस वन है इधर टू है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। और ये वाला प्लस भी माइनस ही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू। आप इसको क्या लिख देंगे कि जो उसकी मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है दोस्तों, वो कितना हुआ है, 8। और आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि जब ये वैल्यू फाइनल आती है पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो परिवर्तन क्या रहता है, बढ़ता है। और अगर अभी यहीं पे -8 आता तब इसका मतलब वो घटता, यानी उसकी जो मजदूरी में परिवर्तन होता वो क्या होता, कमी होती उतने की 8% की, 8% की कमी होती। लेकिन यहाँ पे 8 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसकी मजदूरी में क्या हो रहा है, 8% की बढ़त हो रही है, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया अपना आंसर, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पर, जल्दी से नोट करिए दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे दोस्तों। आप आइए देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है अपने पास, इसको रफ कर देते हैं तब तक, जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पर। दोस्तों ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सेम पैटर्न है ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे है, यदि एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि एक वर्ग है ये, ठीक, एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जा रही है, ठीक दोस्तों, 40% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत परिवर्तन। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, देखिए 40% वर्ग की भुजा है, फार्मूला आप जानते हैं, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ग है, तो आप जानते हैं कि वर्ग में जो भुजाएं होती हैं बराबर ही होती हैं, चारों भुजाएं वर्ग की, ठीक। तो यहाँ पे यक्स भी 40% बढ़ेगा, वाई भी 40% बढ़ेगा। तो आप इसको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूले को, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब, कि ये 2x हो जाएगा और ये प्लस यक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 100,
क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि वर्ग की जो भुजा है ना दोस्तों, वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये फॉर्मूला आपका यहाँ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इसी में इसकी वैल्यू पुट करिए। देखिए 2 × 40 प्लस 40 × 40/100। दोस्तों ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा क्या आपके पास, 80 + 16 दैट इज 96%। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने ये देखा दोस्तों कि जब किसी वर्ग के भुजा में 40% बढ़ा दी जाती है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया है, 40% दी जाती है लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पे आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ये क्या कर दी जा रही है, बढ़ा दी जा रही है। ठीक, 40% बढ़ा दी जाती है ये यहाँ, तो ये 40% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना था हम अपने को। तो ये फार्मूला वही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे x और y वर्ग के क्षेत्र, देखो ये वर्ग है, ये वर्ग के केस में, सॉरी ये लग रहा है थोड़ा सा आयत जैसा, लेकिन यह है वर्ग, आप मान लीजिए ये सब बराबर है। ठीक, तो ये वर्ग है। यहाँ पर x भी बराबर हो गया y के, y बराबर हो गया x के, इसका मतलब x + x हो गया 2x। तो वही चीज़ हमने इसको लिख दिया है। ठीक, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे फिर। ठीक दोस्तों, हो गया ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास। देखिए दोस्तों, जो अगली प्रॉब्लम है अपने पास वो है, यदि एक, नहीं ये है कि जो पिछली, हाँ ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछली बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। क्या है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, टीवी सेट का मूल्य, देखिए ये टीवी सेट का मूल्य, सेट का मूल्य 30% घटाने पर 30% घटाने पर, देखिए उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। मूल्य 30% घटा तो क्या हुआ, बिक्री उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। बीस प्रतिशत बिक्री बढ़ गई उसका, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो टीवी सेट का मूल्य पहले क्या हुआ, 30% घटा, फिर उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ गई, तो उसकी जो मतलब रेवेन्यू है, उसकी जो आय हुआ, इनकम है, जो उसकी इनकम है दोस्तों, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि पहले इसका क्या हो रहा है, 30% घट रहा है। फॉर्मूला आप जानते हैं,
एक्स प्लस एक्स वाई अपान 100, इसी फार्मूले को आप लगा दीजिए। देख लीजिए -30 हो जाएगा क्योंकि घट रहा है, पहले ये घट रहा है ना, तो इसलिए -30 हो जाएगा। 20% फिर बढ़ रहा है तो ये 20 हो जाएगा प्लस के साथ। ठीक, उसके बाद ये प्लस ऐसे ही रहेगा, फिर ये -30 हो जाएगा आपका, और ये 20/100। ठीक दोस्तों, देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये से ये कैंसिल आउट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये -20 प्लस -30 प्लस 20 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर -3 2 जा 6 हो जाएगा। ये क्या आया, -16 आ गया दोस्तों। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीज कर रहा है 16%। इसका मतलब क्या हुआ, कमी। क्या है, ये कमी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो उसकी इनकम है, उसकी आय, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर 16% का, उसके आय पर 16% की कमी हो गई। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब उसने मूल्य घटा दिया 30%, तो उसकी बिक्री तो बढ़ गई 20% की, लेकिन जो उसका इनकम थी, जो उसकी इनकम थी, उस पर क्या हुआ, उस पर उसको 16% का घाटा लग गया या कमी हो गई उसके इनकम पर। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप जल्दी से समझ गए होंगे। इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसको आसान प्रश्न है, पिछली बार पेट का आया हुआ है दोस्तों। ये एग्ज़ाम, आप इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पीईटी यानी कि जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पिछले वर्ष ये आया हुआ प्रश्न था। ठीक, आप देख लीजिए। अच्छा, शिफ्ट 1 का है ये, किसका है, शिफ्ट 1 का। एक प्रश्न शिफ्ट 2 में परसेंटेज से आया है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप देखिए किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इसी तरह हमने प्रश्न भी कराया भी है, इसके पहले मैंने आपको कई एग्जाम्पल दे दिया, इसीलिए इस टाइप के। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जिस तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेम वही पैटर्न है दोस्तों। आप बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए, निश्चित आपको 20/20 मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको तब तो रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो दूसरा है प्रश्न, दूसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है ये, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक, क्या है ये, एक शहर की जनसंख्या है। देखिए यहां लिखते हैं, एक शहर की जनसंख्या क्या हो रहा है, जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक, देखिए यहां से, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण, देखिए आगे क्या है, परंतु स्थानांतरण ठीक, स्थानांतरण के कारण 1/2%। ठीक, 1/2% क्या हो जाती है, एक के कारण 1/2% तक घट भी जाती है। तो ये घट भी जाती है। जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का, तो 3 वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है।
तो 3 वर्षों, दोस्तों यहाँ 3 वर्षों में पूछा गया है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा ठीक है, पहले वाले से तो थोड़ा सा सही है इसका लेवल, पहले वाला तो बिल्कुल इजी था। अब देखिए, शहर की जनसंख्या में पहले 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, लेकिन स्थानांतरण के कारण 2% की घट भी जाती है जनसंख्या। तो 3 वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है हमसे। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ जब इस तरह के प्रश्न मिल जाएं कि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है और जनसंख्या से रिलेटेड है, तो उसका वार्षिक, तो उसका आप निकाल लेते हैं वास्तविक वृद्धि क्या होगी जनसंख्या में। यहाँ क्या लिखेंगे कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि, ये क्या है, ये वास्तविक वृद्धि है। तो देखिए दोस्तों, जब जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि निकालेंगे तो यहाँ पे पहले एक बार 4% की बढ़ रही है, फिर 1.2% यानी कि घट भी रही है, तो ये 4 - 1/2, ये क्या आ जाएगा बताइए आप, 3.5 हो जाएगा। 3.5 मतलब 7/2। ठीक, यानी कि जो उसकी जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि है, वार्षिक वास्तविक वृद्धि, वो कितने की है, इतने % की हो रही है। ठीक दोस्तों, अब आप लोग जानते होंगे, जब आप पढ़े थे एक फार्मूला था A = P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T। ठीक दोस्तों, यहाँ पे R क्या है, R रेट है, किस प्रतिशत से बढ़ रही है, T क्या है, टाइम है। ठीक, T बराबर भैया समय है, या आप इसको टाइम बोल दीजिए। R बराबर आपका क्या है, दर है, रेट है, और P आपका क्या है, प्रारंभिक वैल्यू है, और ये फिर इसके साथ निकलता है बाद वाली जनसंख्या A। तो इसको जनसंख्या में अप्लाई करते हैं, तो बाकी इससे आप इंटरेस्ट भी निकाले होंगे, जानते होंगे, ये मूलधन हो जाता है, ये मिश्र धन हो जाता है, और ये तो दोनों सब वही है। ठीक, इसमें दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, अब इसी फार्मूले पर, जो फार्मूला है देखिए, इसी फार्मूले पर क्या करना है, यहां पर आपको लिख देना है, अब वैल्यू रख देनी है। देखिए दोस्तों, आप जनसंख्या तो दी नहीं गई है हमको, तो हम पहले की जनसंख्या क्या मान लेते हैं, पहले की जनसंख्या हम P = 100 मान के चलते हैं। ये हम लेट कर रहे हैं, लेट मतलब माने हैं इसको। ठीक, P = 100, तो यहाँ पे एक मतलब क्या हो जाएगी, एक मतलब क्या हो जाएगी, एक मतलब दोस्तों है 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो आप यहाँ पे इसे लिख देना चाहे, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, इसको आप P को 100 मान लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये R आपका हो जाएगा 7/2 पूरे का बटा 100, और ये 3, ठीक, घात 3 हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकलेगी दोस्तों, ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, 3 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक, अब आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 100 है ये, 1 + 7/200 हो जाएगा, पावर 3 है। अब फिर 100 260/200। ठीक दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका इसकी पावर। दोस्तों जब इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो 1.035 आ जाएगा ये। ठीक, 100 1.035,
ठीक दोस्तों, तो 1.035 आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे आ जाइए आप, तो ये 100 गुणे में है, जब इसका आप क्यूब करेंगे, इस चीज़ का क्यूब, उस चीज़ का जब क्यूब होगा तो दोस्तों आ जाएगा अपने पास 1.1087। कितना आ जाएगा? 1.1087। ठीक दोस्तों, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको? 1110.87। ठीक, इतना 3 वर्ष बाद क्या है ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या है उस शहर की। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा गया ना दोस्तों, क्या है कि वो जनसंख्या में, क्या पूछा गया है? जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। हमसे जो दोस्तों पूछा गया है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। और अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा हो दोस्तों, पिछले लेक्चर को, तो उसमें मैंने बताया है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होती है दोस्तों। प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि अपान प्रारंभिक मान बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि बराबर, मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में अपने, कि प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। आप इतना कर दीजिए तो आपको क्या? प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी दोस्तों। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, इस वजह से हमको इसको इधर लिखना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये वृद्धि किसमें है दोस्तों? जनसंख्या में है। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर दोस्तों, देखिए कुल वृद्धि क्या होगी? कुल वृद्धि होगी जब 110.87 से हम पहले इसको क्या माने हैं? 100 ये माने हैं, इसको घटा देंगे तो ये दोस्तों देखिए, ये 110.87 माइनस 100/100, सॉरी गुणा 100 होगा, अपान में क्या होगा? अपान में होगा प्रारंभिक मान, और हम प्रारंभिक मान को भी 100 ही माने हैं, तो ये अपान में भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, इतना तक समझे होंगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ये इतना क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ ये देख लीजिए, नीचे ही आ जाइए, नीचे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है ना दोस्तों, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। दिखेगा वैसे, इस साइड लिख दे रहे हैं, दिख जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ का यहाँ है ये। अब देखिए, जब आप 110.87 से 100 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 10.87 बचेगा। और ये वाला 100, ये वाला 100 और ये वाला 100 क्या कर दीजिए आप? काट दीजिए, तो आपके पास जो बच जाएगा प्रतिशत वृद्धि, वो क्या बच जाएगी दोस्तों? देखिए आपके पास अब प्रतिशत वृद्धि यहाँ से क्या बची? 10.87% की। ठीक, तो आपका जो होगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहले क्या था कि शहर की जो जनसंख्या थी वो 4% वार्षिक दर की बढ़ रही थी, बाद में लेकिन स्थानांतरण के कारण 1/2% तक घट भी जाती है। उसके बाद हमें 3 वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ये ज्ञात करना था दोस्तों। तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला जो आप पढ़े हैं इसको जानते हैं, A बराबर P 1 + R/100 T बराबर यहाँ पे क्या है? समय है, जितना वर्ष है, तो यहाँ देख रहे हैं आप 3 वर्ष दिया गया है। T बराबर R बराबर इस दर को आप, चूंकि यहाँ पे जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि हो रही है कितनी, उस दर को निकालना है दोस्तों। तो 4 जो पहले थी और जो घट रही है उसको 4 में से हम घटा देंगे, तो हमें ये वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत जो है वो किस दर से, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है शहर की, वो हमें यहाँ मिल जाएगा 7/2%। ठीक दोस्तों, अब इस फार्मूले जो हम वैल्यू रखे हैं इसकी सारी यहाँ से, और इसको हम P बराबर 100 मान के चले हैं दोस्तों। ये गिवन नहीं है वैल्यू, क्योंकि शहर की हमें कोई जनसंख्या दी नहीं गई है दोस्तों कि पहले आरंभ में कितनी जनसंख्या थी, तो इस वजह से हम इसको 100 लेके चल रहे हैं। मतलब इसको हम 100 मान के चले, यहाँ पे इसकी R की वैल्यू रख दिए 7/2/100, या T बराबर 3। इसको सॉल्व कर लिए, इसको भाग दिए, जब सॉल्व करके यहाँ से देखिए इसको सॉल्व किए, वैल्यू रख के आगे ये आ गया, इसको भाग दिए, इतना है, इसका क्यूब कर दिए, तो क्यूब करने पे क्या आ गया? 100 1.1087। यहाँ से ये इतना आ जाएगा। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब प्रतिशत वृद्धि बराबर आपको मैंने फॉर्मूला पहले बताया था कि कुल वृद्धि कितनी हो रही है। तो कुल वृद्धि के लिए दोस्तों जो ये वैल्यू निकली है अपने पास 110.87, इसमें से जब हम प्रारंभिक वैल्यू हटा देंगे 100 वाली, तो हमें कुल कितने की वृद्धि हुई है वो मिल जाएगा, और बटा कर देंगे प्रारंभिक मान गुणा 100, तो हमें प्रतिशत वृद्धि कुल मिल जाएगी। दोस्तों यही पे है, ये प्रतिशत वृद्धि बराबर 10.87%। यही है दोस्तों कि पिछली बार आपका ये भी आपके पीईटी एग्जाम यानी कि पेट एग्जाम 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये परसेंटेज से। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चित रहिए दोस्तों, मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल में बन सकते हैं, आयोग बना सकता है दोस्तों पेट परीक्षा के लिए, मैं उन सभी को आप कराऊंगा यहाँ पे। निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों, एक विश्वसनीय चैनल से जुड़े हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए उस चीज़ के लिए। हम आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन जितने हैं सब कराएंगे, जितना भी आयोग पूछ सकता है, जितना अभी तक आयोग परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों निश्चिंत रहिए आप लोग। आप इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट किए होंगे और समझ गए होंगे दोस्तों। आप लोग जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को होने वाला है। समय अब ज़्यादा नहीं है अपने पास, तो आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और YouTube चैनल एनरिच स्टडी पर बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।